अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिज़ल्ट जो है आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है और कुछ स्टूडेंट का रिज़ल्ट बहुत बुरा भी आया है। सप्लीज़ भी आई हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ था, उनके बहुत सारे स्टूडेंट के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। तो आज की कंप्लीट वीडियो आप लोगों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का हल जो है इसमें मैंने वीडियो में किया है, तो आप लोगों ने ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी स्टडी से रिलेटेड न्यू अपडेट हो तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो वॉच कर लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा कि 12th क्लास का रिज़ल्ट 2023 का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। आपका रिज़ल्ट 13 सितंबर को आ चुका है। आज 14 डेट है और 14 डेट में रिज़ल्ट की जो टाइमिंग थी वो आप लोगों की 10 बजे 13 सितंबर को रिज़ल्ट जो है आपका अनाउंस हो चुका था। वो वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स 33% अबव हैं वो सारे स्टूडेंट जो हैं पास हैं, और वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं 30% 33% लेस, वो सारे स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में होंगे फेल। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं, यानी कि रिज़ल्ट था 100% और मोर देन 50% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं इन पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स में। किसी की एक सप्ली है, किसी की दो सप्लियाँ, और कुछ ने इम्प्रूवमेंट के लिए दिए हुए थे पेपर, इम्प्रूव भी किए हैं लेकिन मार्क्स वही के वही रहे हैं, कोई मार्क्स जो है चेंज नहीं हुए। तो आप लोग अपने क्या करें कि अब भी जिन स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है, यानी कि उन्होंने सेकंड एनुअल में अप्लाई नहीं किया हुआ था, फर्स्ट टाइम उनका जो रिज़ल्ट आया है सेकंड ईयर का, अगर उनकी कोई सप्ली है तो वो 14 डेज़ के अंदर सेकंड एनुअल 2023 में अपीयर करके 40 डेज़ के अंदर अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। आप लोग अपनी सप्ली को इम्प्रूव करें और आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो ठीक हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि एक या दो सब्जेक्ट में मेरे स्टार लगे हुए हैं। अब क्या जिन सब्जेक्ट के स्टार लगे हुए हैं क्या वो सब्जेक्ट हमारे पास हैं? जी बिल्कुल। अगर आप लोगों के मार्क्स थे 33% वाला अगर पास है तो आपके मार्क्स थे 30, 29, आपको 4 या 5 जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा देकर आपके रिज़ल्ट के ऊपर स्टार लगा दिया गया। इसका मतलब है आप लोग उस सब्जेक्ट में पास हैं, आपको स्टार लगाकर पास कर दिया गया। अब वो वाले स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में जस्ट फेल है, बाकी सारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के रिज़ल्ट में वो पास हैं, बायो फिज़िक्स या केमिस्ट्री के किसी प्रैक्टिकल में वो फेल हैं, तो उनका कहना है कि क्या अगर हम बायो के प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं तो हमें बायो का पेपर भी देना पड़ेगा? तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो है, सिर्फ प्रैक्टिकल, अगर आपका बायो में सप्ली है, केमिस्ट्री में है, तो आपने जस्ट उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लेना है। थ्योरी आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट आपको उसका प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट का है कि मैंने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया, इम्प्रूवमेंट के पेपर में मैंने बाकी सारे जो है पेपर दिए हैं, एक पेपर में मैं एब्सेंट था। वो रिज़ल्ट जो है मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए भिजवाया हुआ था और इम्प्रूवमेंट के पेपर मैंने सारे दिए हैं, जस्ट एक पेपर में मैं एब्सेंट था। और जो मेरा रिज़ल्ट आया उसमें जो है एक जिसमें एब्सेंट था, पहले उसमें पास थे, सिर्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एडमिशन जो है दोबारा भेजा था। तो अब एक पेपर में एब्सेंट होने की वजह से अभी जो उनका रिज़ल्ट आया है वहाँ पे जो है सप्ली कर दी गई है, और बाकी जो सब्जेक्ट थे उनमें कोई जो मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हुए, इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो अब उन स्टूडेंट का कहना है कि मेरी इस में पहले कोई सप्ली भी नहीं थी और मार्क्स जो थे वो ठीक थे, जस्ट मैंने एडमिशन इसलिए भेजा था कि मेरे जो है नंबर वो इंक्रीज़ हो जाएं। एब्सेंट होने की वजह से उस सब्जेक्ट में मेरी सप्ली आ गई और बाकियों में नो इम्प्रूवमेंट यानी कि नो गेन पेपर। तो क्या मेरा रिज़ल्ट जो है ये वाला रहेगा या पिछले वाला रहेगा? तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहले तो अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जो है एडमिशन भिजवाते हैं तो आप लोगों को एब्सेंट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये देनी चाहिए। अगर अब आप एब्सेंट हो चुके हैं तो आप अगर इस कन्फ्यूजन में आए कि अब आपकी सप्ली आ गई है तो आप दोबारा से एडमिशन भेजें। अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं, नहीं तो आपके नंबर जो हैं वही वाले रहेंगे जो आपके पहले थे। और एक और स्टूडेंट का है कि सर जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो इस बार बोर्ड वालों ने ऐड नहीं किए,
कि मुझे जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स मेरी थ्योरी में, वैसे जो थ्योरी में मार्क्स आए हुए थे उसमें ऐड करके पास नहीं किया गया। तो ये इस पे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है कि इस बार जो है हर बार जो स्कीम होती है, पेपर स्कीम यानी कि पेरेंट स्कीम चेंज होती है। तो इसमें आप लोगों के इस बार प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं थे, जस्ट आपको थ्योरी के जितने मार्क्स गेन किए आपने उसी में से आपका रिज़ल्ट जो है बनाया गया। नेक्स्ट जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट के एक सप्ली थी सब्जेक्ट में, उन्होंने भेजा था एडमिशन दोबारा कि मैंने पेपर देना है, अगेन से उसमें सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, तो क्या आप उसमें दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, आप लोग इसमें दोबारा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल और थ्योरी। ये हमारी बात हो चुकी है कि अगर आपने प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं किसी में, केमिस्ट्री में, तो आपको केमिस्ट्री का पेपर नहीं देना पड़ेगा, जस्ट आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और अगर इसी तरह आपका जो सब्जेक्ट हैं मतलब आप प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में फ़ेल हो किसी सब्जेक्ट में, फ़िज़िक्स में कर लो, तो आपको फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, आपको जस्ट जो है फ़िज़िक्स का थ्योरी देना पड़ेगी यानी कि पेपर। उसके बाद एक स्टूडेंट का कहना है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया है, आपकी सेकंड ईयर फिज़िक्स में और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में दोनों में सप्ली है। अब आप चाह रहे हो कि मैं एक का पेपर दूं और एक में ही इतने नंबर गेन करूं कि दोनों में जो है मेरे मार्क्स जो हैं आ जाएं। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक में करना चाहते हो तो आप सिर्फ सेकंड ईयर का एडमिशन का रिज़ल्ट जो है भेज रहे हैं, तो आप सिर्फ सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर के दोनों फिज़िक्स में से अगर किसी एक का एडमिशन जो है भेज रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपने सेकंड ईयर का ही सिर्फ भेजा है फ़िज़िक्स की बुक का, अगर आप लोग ले लेते हो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में की बुक्स में 66% मार्क्स, तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की भी पास हो जाती है और सेकंड ईयर की भी पास हो जाती है। ये रूल जो है ये भी है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दोनों का एडमिशन जो दोनों में मेहनत करो, आप दोनों में आपके अच्छे मार्क्स में आ जाएं। नहीं तो आप जिस तरह करना चाह रहे हो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 में सप्ली हैं, दोनों फिज़िक्स में है, तो एक फिज़िक्स के सब्जेक्ट के भेज के उसमें अच्छे मार्क्स लेके अगर आपके आ जाते हैं 66%, तो आप इसमें फर्स्ट ईयर में पास हो और सेकेंड ईयर में भी पास हो। लेकिन कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो है क्या करना है कि दोनों में एडमिशन आपको भेज दो। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर स्टूडेंट की जो सप्ली आ जाती है तो वो जो एडमिशन दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए भेजते हैं, सेकंड एनुअल में अपीयर होते हैं, तो उनका जो एडमिशन है उन एक सब्जेक्ट में, ये 2 में जो सप्ली है वो जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए भेजोगे, क्या उनका एडमिशन जो है प्राइवेट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट पास हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में सप्ली है, इसमें बायो में कर लें, तो अगर आप बायो का एडमिशन भेज रहे हो तो आपको वो बायो का एडमिशन जो है प्राइवेट जाएगा, उसका आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से कोई कंसर्न नहीं है, वो आपका प्राइवेट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिज़ल्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती, अगर हम जो सप्ली का पेपर जो है देते हैं तो हमारा प्राइवेट एडमिशन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जस्ट उस सब्जेक्ट का प्राइवेट जाता है, आपकी जो सनद मिलती है या आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलता है सेकेंड ईयर की का, तो उसमें कोई आपका लिखा हुआ नहीं होता कि ये आप लोग जो है ये कर सकते हो कि आपका प्राइवेट एडमिशन है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए जाता है कि मीन टू से कि आप अगले सब्जेक्ट में कर रहे हो या आपने कर लिया, आपने इम्प्रूवमेंट के लिए या सप्ली के लिए सेकंड एनुअल में अपीयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट जो सप्ली वाले हैं उनका प्राइवेट एडमिशन जाता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो कहते हैं कि इसका कंसेप्ट जो है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका नॉर्मल स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट पास होते हैं उन्हीं की तरह आपको डिग्री जो है मिलती है, आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है, उसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। रिजल्ट से रिलेटेड जो है आप लोगों ने कोई भी गाइडलाइंस जो है लेनी हो तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दिए हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट के पेपर में आपके कोई नंबर ज़्यादा नहीं हुआ, तो स्टूडेंट का कहना है कि अब हमारे ये वाले नंबर लगेंगे या पिछले वाले, तो आपके अगर नंबर जो हैं बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके ये वाले नंबर जो हैं लगाए जाएंगे। अगर आपके नंबर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो आपका वही वाला पिछला रिजल्ट लेगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे FB पेज का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके गाइडलाइंस ले सकते हैं।
आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो जो है कैसी लगी। अपने साथ और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। और सेकेंड एनुअल जिन स्टूडेंट की सप्ली है 40 डेज बाद सेकेंड एनुअल जो है अपीयर हो रहा है, उसमें आप लोगों ने मस्ट जो है एनरोल कर लेना है। वो गाइडलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि आप लोगों ने किस तरह उसमें एनरोल करना है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।